कई ममालिक में तेज़ी से फैलने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कराची में मजीद 6 मुश्तबा केसेज सामने आ गए हैं। महकमा सेहत का कहना है कि तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से कराची पहुंचे हैं। वाज़ेह है कि 9 दिसंबर को पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और इदारा सेहत NIH की जानिब से तस्दीक भी की गई थी, जबकि कुछ रोज़ पहले भी ओमिक्रॉन का केस रिपोर्ट हुआ था। दूसरा शख्स अस्पताल से फरार हो गया था, बाद इसे दोबारा करंतना कर दिया गया। हम थोड़ा सा माशी तौर पर संभलते हैं, डॉलर फिर ऊपर चला जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला और हायर एजुकेशन के वज़ीर को मंसूर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। टेक कंपनियाँ दुनिया का मुस्तकबिल है। हमारी 22 करोड़ की आबादी में 60% नौजवान है जो IT की बरामदात $2 अरब है। इमरान खान का कहना था कि IT के इनकलाब से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार में आसानी के लिए रुकावटों को दूर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में लड़का और लड़की ब्लैक मेलिंग तशद्दुद केस में अहम पेशरा। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में लड़का और लड़की तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग केस में मकामी अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने सेक्टर 11 में लड़का और लड़की पर तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग केस में मुतासरा लड़के और लड़की को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मुतासरा लड़का और लड़की 4 जनवरी को अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। बयान के बाद वकला की जानिब से जराह की जाएगी। मुकदमे में अब तक 15 गवाहों के बयानात कलमबंद और जराह मुकम्मल हो चुकी है। भारत में अदालती कॉम्प्लेक्स में धमाका, 2 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका सुबह के वक्त लुधियाना के अदालती कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। लाशियों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका कॉम्प्लेक्स में वाक़ एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर वाक़ वाशरूम में हुआ। धमाके की शिद्दत से शीशे टूट गए और दरवाज़ों को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस ने इलाकों को घेरे में ले लिया और धमाके की जगह मौजूद अफराद से पूछताछ जारी है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का एक और चर्च पर हमला। कई दिल्ली भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक और चर्च पर धावा बोल दिया है, तोड़ फोड़ की और चर्च में मौजूद अफराद को कत्ल की धमकियां दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंदों ने 160 साल पुराने सेंट जोसेफ चर्च पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की और चर्च में मौजूद अफराद को जान से मारने की धमकी दी। इंतहा पसंदों ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मसीही बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाकर चर्च पर हमला किया। हमले के बाद लोग इबादत के लिए चर्च में जमा थे। कर्नाटक में इंतहा पसंद गिरजाघरों और मसीहों के इज्तिमा को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। चंद रोज़ कबल कर्नाटक के शहर कोलार में हिंदू इंतहा पसंदों ने मसीहों की मुकद्दस किताब को नजर आतिश कर दिया था। PSL 7 बायो सिक्योरिटी के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस के दौरान बायो बबल तोड़ने पर मुतल्लिका काम से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि PSL में कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए पूरा होटल बुक कराया जाएगा ताकि बायो बबल ज़्यादा महफूज हो। करंतना भी ज़्यादा होना चाहिए। गुज़िश्ता इवेंट्स में बड़ा नुकसान हुआ है। PSL के इनेकाद के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। यासिर शाह जिनसी ज़्यादती केस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। रमीज़ राजा। PCB के नए चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमीज़ राजा ने अज़म किया कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आइंदा क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देगा। उन्होंने कहा है कि इसलिए हमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान को फील्डिंग बेहतर बनानी होगी। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बेहतरीन पिचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी और दीगर सामान भी मंगवा रहे हैं। यासिर शाह के खिलाफ जिनसी ज़्यादती केस के सवाल के जवाब में रमीज़ राजा ने कहा कि यासिर शाह वाले इशू पर 0 टॉलरेंसी पॉलिसी है। पता नहीं इस केस में कितनी सच्चाई है, तहम ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ठीक नहीं है। हमें लड़कों को सिखाना है कि आपके दोस्त कैसे होने चाहिए।